किसको कष्ट हुआ? याद रहे सिद्धार्थ, यहाँ प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली भांति जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवारी, पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। तुम स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले और तुम नहीं डोले। यशस्वी भव। महाराज, हमें यशोधरा और सिद्धार्थ के दाम्पत्य जीवन के बारे में गंभीरता से कुछ सोचना चाहिए। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज अस्वस्थ थे, परंतु अब ठीक हैं। महाराज, हमारी आयु और अनुभव सिद्धार्थ से अधिक है। हमें शीघ्र ही वन जाकर सिद्धार्थ को खोजना चाहिए और उसे समझा बुझाकर तुरंत कपिल वस्तु वापस लाना चाहिए। युवावस्था में ऐसी भूल हो जाती है। नहीं भैया, ये युवावस्था की भूल नहीं। सिद्धार्थ की मनोस्थिति का आपको कोई भी ज्ञान नहीं। बचपन से उसे सारे दुखों से, वेदनाओं से दूर रखा, और अचानक जीवन का कठोर सत्य एकाएक उसके सामने आ गया, और उसका कोमल मन इतना गहरा आघात सह न सका। दिन रात वो इस पीड़ा की अग्नि में जलता रहा। उसने ये निश्चय सोचकर किया, सत्य कहा महादेवी ने महाराज, सिद्धार्थ को इस मानसिक स्थिति में यहाँ लाएंगे तो वो पागल हो जाएगा।